जिनके हाथ में भी ऐसी रेखाएं होती है, ऐसे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। बहुत सुंदर हाथ में रेखाएं हैं और हाथ की बनावट भी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले देखते हैं जीवन रेखा को, जो मंगल के स्थान पर शुरू हुई है और मणिबद्ध पर जाकर समाप्त हुई है। ऐसी रेखा को बहुत शानदार बताया गया है और इसी प्रकार देखेंगे जीवन रेखा पर एक ट्राइंगल बना हुआ है शानदार, जो व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का निर्माण करेगा। और जीवन रेखा से कई रेखाएं निकलकर ऊपर की ओर जा रही है। ये रेखाएं लगातार जीवन में सफलता को बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन में लगातार सफलता प्राप्त करता रहेगा। इसी प्रकार देखते हैं शुक्र का स्थान, जो कुछ सुंदर आड़ी रेखाएं नजर आ रही है और बहुत सारी ये जो खड़ी रेखाएं व्यक्ति के जीवन को बहुत शानदार बनाती है। ये सुख, बंगला, गाड़ी, भोग, भाग्य, हर वस्तु इनको जीवन में मिलती है। ये शुक्र का स्थान बताता है। और इसके उपरांत हम देखें इनकी भाग्य रेखा, इनके हाथ में एक नहीं कई भाग्य रेखाएं बनी हुई है। सबसे पहले मेन भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है चंद्र पर्वत से। ये स्थान चंद्रमा का है और यहाँ से ये रेखा स्टार्ट हो रही है और शनि पर्वत के नीचे समाप्त हो रही है, जो बताती है कि ऐसे व्यक्ति को विदेश से धन और ससुराल से धन हमेशा मिलता है। एक ये जो भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है मणिबद्ध से और ये सूर्य की उंगली के नीचे जाकर समाप्त हो रही है। ये सूर्य की उंगली है और आप देखें आगे जाकर ये रेखा दो भागों में विभक्त हो गई है। बहुत ही शानदार इस रेखा को माना गया है हस्तरेखा में। ऐसे व्यक्ति को या तो सरकारी नौकरी बहुत ही उच्च पद मिलता है या राजनीति के अंदर बहुत ही सफलता इनको मिलती है और समाज में काफ़ी मान सम्मान ऐसे व्यक्तियों को मिलता रहता है। और इसी प्रकार ये शनि आगे से जो दो भागों में विभक्त हो गई है और इसी तरह भाग्य रेखा से एक रेखा निकलकर ये बुध की तरफ जा रही है। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार करें इनको बहुत अधिक सफलता मिलती है और कई स्थानों से इनकी भाग्य रेखा निकली है, जो बहुत कम हाथों में ऐसा देखने को मिलता है। हम एक देखें पतली लाइन जीवन रेखा से निकलकर भी भाग्य की ओर जा रही है। प्रबल भाग्य ऐसे व्यक्तियों को होता है। ये एक जो छोटी सी लाइन बनी हुई है इसको शिक्षा की रेखा कहते हैं। जिस हाथ में भी ये रेखा बनी होती है ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाता है। और कई बार देखा गया है कि परिस्थितियां ऐसे बन जाए कि स्कूल नहीं जा पाते, तब भी ऐसे लोगों को अच्छी नॉलेज होती है, दुनिया के बारे में बहुत शानदार जानकारी ऐसे लोग रखते हैं। आगे और विश्लेषण करते हैं। शिक्षा की रेखा के बाद भाग्य की रेखा इनकी देख ली और गुरु पर्वत देखते हैं। काफ़ी उठा हुआ शानदार गुरु पर्वत, जहाँ एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। संतान का सुख ऐसे व्यक्तियों को मिलता है और काफ़ी धार्मिक विचारों के ऐसे लोग होते हैं। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की। जीवन रेखा के पास से जो एक रेखा निकलती है इसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। और इस स्थान मंगल पर आकर जब ये रेखा समाप्त होती है तो ये रेखा बहुत अच्छा फल देती है। शानदार माइंडेड आदमी, अच्छी बुद्धि इनकी काम करती है। लेकिन शुरू में देखिए कुछ आड़ी रेखाएं जो इनकी निकली हुई है, बचपन की शुरुआत कुछ ठीक नहीं हुई, लेकिन यहाँ से आगे जाकर देखें 15 साल के बाद तो बहुत शानदार इनकी बुद्धि रेखा बनी हुई है। मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन अच्छा संकेत दे रही है। कोई भी निर्णय ले अपने जीवन में अपनी बुद्धि से तो हमेशा इनके निर्णय सही रहते हैं।
इसके बाद देखें हृदय रेखा। ये हृदय रेखा है जो गुरु पर्वत के नीचे जाकर समाप्त हो रही है। गुरु के सारे गुण हृदय रेखा में समाहित हो गए हैं और इसी में से एक रेखा ये धन की तरफ जा रही है। तो देखा गया कि ऐसे व्यक्ति धन के प्रति भी काफ़ी लालची होते हैं और आजकल धन के प्रति तो कलयुग में लालची होना ही पड़ता है। रेखा इनकी अच्छी है, लेकिन हृदय रेखा में देखेंगे तो कुछ गड़बड़ी भी नज़र आ रही है। जैसे ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के शुरू के अंदर ऐसी कुछ लाइनें निकल जाए तो ऐसा माना जाता है हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार कि ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है। अब वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, इसके लिए एक दूसरी रेखा और देखेंगे, वो है मंगल का क्षेत्र। अगर मंगल के क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा को काट कर बाहर की तरफ आ जाए तो भी ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है और वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने मैरिज लाइफ के प्रति थोड़ा सजग रहना चाहिए। और ये जो आड़ी लाइनें हैं जो व्यक्ति को गलत संगत की ओर भी ले जाती है, तो गलत संगति से बचना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत लाइफ में नहीं आए। और मणिबद्ध रेखा इनकी देखें, काफ़ी अच्छी मणिबद्ध रेखाएं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सारे सुख मिलते हैं। अब कुछ कमज़ोर बातों का और ध्यान दे तो देखते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत इनका काफ़ी कमज़ोर है। एक तो यहाँ से ये दबा हुआ है और ऊपर से कुछ आड़ी रेखाएं निकली हुई है, तो ये बताता है चंद्र पर्वत काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील होते हैं, इनके अंदर एक अजीब सा भय हमेशा बना रहता है। भीड़ भाड़ के अंदर ऐसे लोग घबराते हैं और तर्क शक्ति इन लोगों में नहीं होती। ये अपनी बात ठीक तरीके से सामने वाले को समझा नहीं पाते, इस वजह से कई बार इनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अंगूठे की बनावट देखें, अंगूठे की बनावट को भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है इस हाथ के अंदर। ऐसे व्यक्ति में विल पावर की कमी रहती है। जो विल पावर होता है, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, वो थोड़ी कमज़ोर है। इस वजह से ये लोग कई जगह धोखा खा सकते हैं। और बुद्ध की ये जो उंगली थोड़ी दूरी ले रही है, तो बहुत ही शानदार एक बिजनेस माइंड और एक रहस्यमय खोज करने वाले व्यक्ति की ओर इशारा करती है। और कुल मिलाकर ऐसे हाथ को अच्छे हाथों में माना गया है। 100 में से ऐसे हाथ को अगर नंबर दे तो लगभग 80 नंबर इनको प्राप्त होते हैं। अगले बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।